हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं ये डिस्कस करूंगा जो मोस्टली लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप हमें स्पॉन्सरशिप लेटर दिला दीजिए, उसके बेस पे वीज़ा लग जाएगा। यहाँ मैंने एक बार ही अप्लाई किया था वीज़ा, मैंने स्पॉन्सरशिप लेटर भी लगाई थी पर वो वीज़ा मुझे मिला नहीं। तो आज हम इस क्वेश्चन के ऊपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है, जो आप स्पॉन्सरशिप लेटर कहते हैं कि आप हमें मंगवा दीजिए बाहर से, या हमने एक एक बार ही अप्लाई किया था स्पॉन्सरशिप लेटर पे फिर भी वीज़ा नहीं लगा था। तो मैं इस चीज़ में आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि एम्बेसी की जो वेबसाइट है, कनेडियन एम्बेसी की जो वेबसाइट है, उस पर कहीं भी लिखा नहीं हुआ कि अगर आपने स्पॉन्सरशिप लेटर लगाई है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। क्योंकि जो स्पॉन्सरशिप लेटर है एक स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, वो मेन डॉक्यूमेंट नहीं है। मेन डॉक्यूमेंट सिर्फ आपके प्रोफाइल के डॉक्यूमेंट होता है, जिसके बेस पे जो वीज़ा ऑफिसर है आपकी फ़ाइल को एवेल्युएट करता है और उसके बेस पे आपको वीज़ा देता है। जो स्पॉन्सरशिप लेटर है वो सिर्फ एक स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। पर आमतौर पे मैंने देखा है, जो मेरे पास लोग आते भी हैं उनका जब वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है या वैसे भी पता करने आते हैं, तो वो स्पॉन्सरशिप लेटर के बारे में बहुत बातें करते हैं कि मेरे को स्पॉन्सरशिप लेटर अगर मिल जाए, मेरे रिलेटिव हैं वहाँ से, मैं उनसे मंगवा लूँ तो मुझे वीज़ा मिल जाएगा। देखो, स्पॉन्सरशिप लेटर से आपको वीज़ा मिलने में हेल्प हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल हेल्प नहीं होगी, पर उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। मैं उसका कारण अभी आपको इसी वीडियो में सारे कारण बताऊंगा कि क्यों नहीं मिलता। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि जो जो भी एजेंट कहते हैं कि हम स्पॉन्सरशिप लेटर आपको मंगा देंगे बाहर से, वो आपसे काफ़ी पैसे भी चार्ज कर लेते हैं, लाखों में चार्ज करते हैं स्पॉन्सरशिप लेटर के, और कहेंगे कि इसके बेस पे आपको वीज़ा मिल जाएगा। प्लीज़ आप उन एजेंट से दूर रहिए, क्योंकि आपको जब नॉलेज ही नहीं है कि स्पॉन्सरशिप लेटर में क्या क्या होना चाहिए, तो आप कैसे जज करेंगे कि जो वो स्पॉन्सरशिप लेटर आपके लिए लेके आ रहे हैं वो जेन्युइन है या उसका कोई बेनिफिट भी होगा या नहीं। और वीज़ा ऑफिसर क्या चीज़ देखता है स्पॉन्सरशिप लेटर में, वो पहले आपको पता होना चाहिए, जो मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगा। और जो मेन बात मैं बताऊंगा कि जो स्पॉन्सरशिप लेटर है उसके बिना भी आपको वीज़ा मिल सकता है। आप होटल बुकिंग में भी अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और काफ़ी लोगों को होटल बुकिंग पे ही वीज़ा मिलता है। ज़्यादातर बहुत लोगों को होटल बुकिंग पे वीज़ा मिल जाता है, क्योंकि जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा वो सिर्फ आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी क्या प्रोफाइल है, आपको आपके यहाँ पे फाइनेंशियल टाइज क्या हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके बेस पे आपको वीज़ा मिलता है, ना कि स्पॉन्सरशिप, सिर्फ स्पॉन्सरशिप लेटर के ऊपर। स्पॉन्सरशिप लेटर आपको हेल्प कर सकती है पर उसका कोई मेजर रोल नहीं है आपको वीज़ा दिलाने में। सो मैं आपको अब पहला जो स्टेप बताता हूँ कि स्पॉन्सरशिप लेटर में क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली बात है, जो एजेंट आपको स्पॉन्सरशिप लेटर लेके देगा वो पता नहीं किस किस आदमी से वो आपको लेके देगा। वो आपको जानता नहीं होगा, आप उसको जानते नहीं होंगे। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन रेज होगा वीज़ा ऑफिसर के माइंड में कि ये जो कैंडिडेट है, जो जिसने एप्लीकेशन लगाई है, वो जो स्पॉन्सर कर रहा है उसको कैसे जानता है। तो वो यही पहले ही डाउट क्रिएट करता है उसके माइंड में। तो आपका वीज़ा वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे भी है तब भी रिजेक्ट हो जाएगा ये, क्योंकि एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, ये एक फ्रॉड माना जाएगा आपकी तरफ से। क्योंकि अगर आप सपोज करो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, और अगर वो मेरे को वीज़ा जो एजेंट है वो स्पॉन्सरशिप लेटर लेके देता है कहीं और की, जैसे वो अमृतसर की ले देता है या पटियाला से ले देता है, या वो दिल्ली के आदमी किसी की मेरे को स्पॉन्सरशिप लेटर दे लेके दे देता है, तो मैं कैसे प्रूव करूँगा कि वो मुझे जानता है। ये एक बहुत टफ क्वेश्चन है। तो इससे जो वीज़ा ऑफिसर के माइंड में सीधा ही डाउट आएगा कि ये कुछ फ्रॉड है, तो आपका वो वीज़ा रिजेक्ट कर देगा, आपकी फ़ाइल इमीडिएटली रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आप जब भी आप कोई आप स्टेप लेते हैं, अपना फ़ाइल बनाएंगे, तो आप हमेशा उसको सोच समझ के स्टेप लीजिए, क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वो स्पॉन्सरशिप लेटर अगर वो नकली हुई, सपोज करो उसमें जो उसने एड्रेस दिया हुआ, वो वीज़ा ऑफिसर अगर वहाँ से फ़ोन करके पूछते हैं कि ये फ़लाना फ़लाना बंदा है जिसने स्पॉन्सरशिप लेटर दी है, वो वहाँ पे है या नहीं है। अगर एजेंट ने वो नकली लेटर दी हो तो आपका जो है, आपके ऊपर फ्रॉड का केस दर्ज हो जाएगा आपके ऊपर। तो इसलिए आपको बैन भी लग सकता है कनाडा में। कनाडा में एंट्री के लिए, कनाडा वीज़ा के लिए बैन भी लग सकता है, वो कम से कम 5 साल का बैन लग जाते हैं। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिए। आप मतलब एक किसी के कहने के ऊपर आप
अपने पैसे बर्बाद मत कीजिए कि मैं वहाँ से स्पॉन्सरशिप लेटर मंगा दूंगा और आपका वीज़ा लग जाएगा। प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी मेरा बताना मेरा फ़र्ज़ है, मैं अपनी तरफ से आपको अच्छी एडवाइस दूंगा। मानना आपकी बात है सर, मानना आप लोगों की अपनी बात है, वो आपके समझ के ऊपर है। तो बाकी जो और चीज़ें जो ध्यान रखनी है, जो सिर्फ लेटर से आपको कभी भी वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि लेटर के साथ कम से कम 7 से 8 डॉक्यूमेंट, कभी कभी 10 डॉक्यूमेंट, 10-11 डॉक्यूमेंट भी वहाँ से स्पॉन्सर को भेजने पड़ेंगे आपकी स्पॉन्सर लेटर को पूरा कंप्लीट होने में। तभी वो उसको कंप्लीट स्पॉन्सरशिप लेटर माना जाता है। तो उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे उसकी इनकम टैक्स रिटर्न, जैसे यहाँ पे इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं कहते हैं, वहाँ पे नोटिस ऑफ असेसमेंट कहते हैं उसको, वो लगाना पड़ेगा। उनकी सैलरी स्लिप लगानी पड़ती है, और भी बड़े डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं। वो अगर मैं सारे डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके लिए मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं स्पॉन्सरशिप लेटर में। सो और जो मेन मेन बात है कि जो जो आदमी, आपको ये भी एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जो भी आदमी आपके लिए स्पॉन्सरशिप लेटर भेजेगा, वो आदमी आपके लिए कम से कम 3 साल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। जब जब आप जैसे कनाडा में जाते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम पीरियड है वो 3 ईयर्स का है। अगर अगले 3 साल तक आप कुछ भी गलत करते हैं कनाडा में, या आपसे कोई भी गलती हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मैं ये नहीं कहता कि आप जान के करेंगे, बाय चांस गलती से भी कुछ हो जाता तो उसके लिए आपके स्पॉन्सर को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो इसलिए कोई भी आपको जेन्युइन या अच्छी स्पॉन्सरशिप लेटर को बहुत ही रेयर है कि आपको मिल जाएगी। तो अगर आपका तो कोई रिलेटिव है या आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड है जो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, या आपका रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव है, फैमिली मेम्बर है, वो ही आपको स्पॉन्सरशिप लेटर देंगे, तो उसी की वैलिडिटी होगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आप कभी भी ऐसे पैसे मत बर्बाद करिए कि मेरे को वहाँ से स्पॉन्सरशिप लेटर मिल जाएगी, मेरे को ये मिल जाएगा तो उससे मेरा वीज़ा लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो सिर्फ पैसे बर्बाद करने हैं तो आप जो मर्जी कर सकते हैं। तो जो एजेंट है जो मार्केट में बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रहा एजेंट सारे ख़राब है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जेन्युइन एजेंट नहीं होते, जो जो लोगों को गुमराह करके ही पैसे कमाना चाहते हैं, तो वो इस तरह की आपको प्लान्स बताएंगे और आप उसमें ट्रैप हो जाएंगे और आप आराम से उनको पैसे दे देंगे। मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं जिन्होंने बहुत पैसे ख़राब किए होते हैं इस स्पॉन्सरशिप लेटर के चक्कर में। सो प्लीज़ आप इस स्पॉन्सरशिप लेटर के चक्कर से दूर रहिए। तो इसके अलावा और मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ कि सिर्फ स्पॉन्सरशिप लेटर पे एक सिंपल कागज़ पे लिख देना कि मैं इस आदमी को स्पॉन्सर कर रहा हूँ और मैं इसका ध्यान रखूँगा, यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, उससे वो वैलिड नहीं हो जाती। उसको उसके साथ सपोर्ट, उसको भी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं उसको वैलिड रखने के लिए। तो वीज़ा ऑफिसर ये सब चीज़ें आपके स्पॉन्सरशिप लेटर में चेक करेगा। वो फ़ोन करके भी उनसे पूछ सकते हैं कि आपने इस कैंडिडेट को आपने स्पॉन्सर किया है या नहीं है, वो आपको कैसे जानता है। तो उसके वो पूरी तहकीकात करके आपका वीज़ा लगाएंगे। सो इसलिए बहुत ध्यान रखिए। तो उसके बाद जो है कि इसमें फ़ंड रिक्वायरमेंट की भी बहुत ज़रूरत होती है। जो आदमी आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो वो कम से कम उसके पास अच्छे फंड्स होने चाहिए, और उसके बाद जो रहने की जगह भी ज़्यादा होनी चाहिए। तभी वो आपको सपोर्ट कर सकता है, आपको स्पॉन्सर कर सकता है। अगर वो खुद ही एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट या 1 बेडरूम हाउस में रहता है, वो अपने मतलब पूरी फैमिली के साथ रहता है, जैसे हस्बैंड है, वाइफ है, उसके बच्चे भी हैं, तो वो आपको कैसे स्पॉन्सर कर रहा है, कैसे आपको अपने पास रखेगा। वीज़ा ऑफिसर ये भी चीज़ देखता है, और ये भी देखेगा कि उसकी अगर यहाँ पे पूरी फैमिली है, अगर उसके पास फंड्स है भी हैं उसके अकाउंट में, तो आपको आपके ऊपर उसके बाद खर्चने के लिए है वो फंड्स, या सिर्फ वो अपने फैमिली मेम्बर पे ही खर्चे हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस तो उसकी फैमिली है, तो वो आपके ऊपर क्यों खर्चेगा फंड्स। तो इस चीज़ को भी वो बड़ा डेप्थ से देखते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि जो भी आपको स्पॉन्सरशिप भेजेगा उसके पास कम से कम नहीं तो $20,000 फंड्स एक्स्ट्रा होने चाहिए उनके पास, तभी वो स्पॉन्सरशिप लेटर मानी जाती है। उसमें ये भी है कि अगर मान लिया कि उनके पास $20,000 है भी है बैंक अकाउंट में, फिर भी उनके अगर ऑलरेडी फैमिली मेम्बर्स ही 5-6 लोग हैं उनके, तो तब भी आपकी ये स्पॉन्सरशिप लेटर इतनी कोई वेटेज नहीं देगा ऑफिसर इसको, क्योंकि उसके अपने खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि वो आपके ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट कैसे खर्च करेगा। अगर वो उसने आपको घुमाना भी है कहीं पे, आप अगर उसमें आइटनरी में लिखते हैं कि मैं इतने दिन उनके साथ घूमूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वीज़ा ऑफिसर को वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता है, वहाँ के खर्चे पता है, वो उस हिसाब से उसको जज करेगा, तो तब भी वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा।
सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, आप इस चीज़ के बीच में पीछे मत जाइए कि आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिल गया तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। कई लोग मुझे आके कहते हैं सर आप मंगा दीजिए मेरे को स्पॉन्सरशिप लेटर, मैं इतने पैसे दे दूँगा। तो मैं उनको यही गाइड करता हूँ कि स्पॉन्सरशिप लेटर का कोई फ़ायदा नहीं, आप मेरे को दे दीजिए पैसे, मैं मंगवा दूंगा, तो उसमें कोई बेनिफिट ही नहीं होगा आपका, क्योंकि उन्होंने जो वीज़ा ऑफिसर है वो हर डॉक्यूमेंट को जज करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, तो वो साफ ही उसमें से पता लग जाएगा कि ये जो है ये स्पॉन्सरशिप लेटर है, ये मतलब जेन्युइन नहीं है, या इसमें कोई वेटेज नहीं है, ये इतना फ़ायदेमंद नहीं है इसमें। इसलिए वो आपके, इससे बेटर है कि आप अपने प्रोफाइल पे वर्क करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स पे वर्क करिए, उनको अच्छे बनाइए, उसके बेस पे आपको वीज़ा मिल जाएगा, होटल बुकिंग पे आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये थे मेरे मेन जो पॉइंट्स है, वो मैं आपको जो बताना चाहता था, स्पॉन्सरशिप लेटर पे वीज़ा क्यों नहीं मिलता, ये मेरा ये वीडियो का टॉपिक था। मेरे को उम्मीद है कि आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा, और अगर आपके मन में डाउट है या कोई क्वेश्चन है, आप मुझे फ़ोन करके मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है, जो मेरा मोबाइल नंबर है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मेरे को पूरी होप है, पूरी आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप उसके, अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक बटन प्रेस करिए सर, और उसके बाद शेयर करिए इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप उसके साथ जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इसमें इसके अलावा मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी फ़ाइल कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बनवानी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर पे, जो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। आप मेरे से अपॉइंटमेंट फ़िक्स करके मेरे ऑफिस आके अपनी फ़ाइल बनवा सकते हैं। तो इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आपके लिए एक बुक लिखी है। इसमें मैंने सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, सभी तरह के जो स्पेसिमन है, जो सैंपल है, जो सैंपल कॉपीज़ है, कवरिंग लेटर, आइटनरी, इवन जो स्पॉन्सरशिप लेटर्स हैं उनके लिए भी इसमें सैंपल दिए हुए हैं। और स्पॉन्सरशिप लेटर के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए चाहिए, ये भी डिटेल इसमें दी हुआ है। इट्स ए टोटल कंप्लीट पैकेज बुक। और इसमें मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया हुआ, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मेरे को फ़ोन करके वो क्लैरिफाई कर सकते हैं। और इस बुक के बेस पे आप अपने आप अपनी वीज़ा फ़ाइल प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस बुक के बेस पे अपने आप ही अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करके एम्बेसी में सबमिट करके अपना वीज़ा ले सकते हैं। इसकी कीमत है सिर्फ ₹250, जो आप मुझे पेटीएम के या मनी ऑर्डर द्वारा भेज सकते हैं। मैंने अपना पेटीएम नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप जब जैसे ही आप मेरे को पेमेंट भेजेंगे, मैं आपको ये बुक रजिस्टर्ड पोस्ट या कुरियर के थ्रू आपके एड्रेस पे भेज दूँगा। ओके, बाय।